तो चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन और फार्मूले बताए जा चुके हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू ₹6,400, रेट इक्वल टू 6% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 2 years। इसमें देखिए प्रिंसिपल मीन्स P गिवन है और रेट R गिवन है एंड टाइम T गिवन है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला राइट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P प्रिंसिपल मीन्स P, इसका सिंबल यूज करते हैं P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फार्मूला यूज किया गया। इक्वल हो गया, P की वैल्यू यहां पर रख दें 6,400 इंटू रेट 6 है, टाइम है 2 अपॉन 100। देखिए 0 से 0, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका क्या बचा है इसमें 64 इंटू 6 इंटू 2, तो 64 इंटू 6 2 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 6 जा 72, 72 और 4 76, तो 678 रुपीज। इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट का फार्मूला राइट करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो P प्लस SI इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर P कितना था 6,400 है, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है 768, इसको दोनों को प्लस कर देंगे 8, ये हो जाएगा 0 6 6 7 4 11 की 1 कैरी 1 617, तो 7,168 रुपीज। तो आंसर में दो चीजें पूछी गई थी, एक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू निकला है 768 रुपीज, और अमाउंट मीन्स ए सिंबल यूज कर लें तो इक्वल टू हो जाएगा 7,168 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹2,650, रेट 8% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 2 होल 1/2 years। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो 2 होल 1/2 years टाइम है, तो टाइम को चेंज कर लेते हैं। उसमें ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और 1 को प्लस कर देंगे न्यूमरेटर को, तो 5/2 years ये आ गया। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन टाइम अपॉन 100, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 आपने राइट कर दिया। तो इक्वल क्या हो जाएगा, P की वैल्यू रख दें 2,650 इंटू रेट 8 दिया हुआ है और टाइम जो दिया 5/2। तो देखिए अपॉन 2 जो है नीचे आपका डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी 100 है तो इंटू 100 डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 265 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25, 26 में 25 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 4 जा 8। अब ये 4 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो देखिए ऊपर क्या बच गया आपका, ये बचा 53 इंटू 2 इंटू 5, ये बच गया। अब ये 53 इंटू 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 530 रुपीज, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
इसके बाद हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P हमारा है इसमें 2650 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकला है 530, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 3 और 5 8 5 6 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 3180 रुपीज। तो इसमें आंसर में दोनों चीजें निकल आई, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 530 रुपीज और अमाउंट हो गया 3180 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल इक्वल टू 1500 रुपीज, रेट इक्वल टू 12% पर एनम, टाइम इक्वल टू 3 years 3 months। तो यहाँ जो देखिए रेट जो गिवन है वो 12% पर एनम माने पर ईयर रेट दिया है। पर ईयर जब रेट दिया हुआ है यहाँ पर 12%, इसका मतलब टाइम भी आपका 3 years 3 months इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये केवल ईयर्स में होना चाहिए। तो 3 months को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 years तो आपका 3 years है, और 3 months को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 year में 12 months होते हैं। तो मंथ से ईयर चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3/12 इतने ईयर्स बन जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, क्योंकि मंथ आपका की छोटी यूनिट है, ईयर बड़ी यूनिट है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिलेशन होता है 1 year इक्वल टू होता है 12 months, तो 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये जो आ गया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अब यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 whole 1/4 years, 3 + 1/4 years मीन्स हो गया 3 whole 1/4 years, क्योंकि जो होल नंबर होता है, होल नंबर जैसे 3 है आपका और ये 1/4 ये है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3 whole 1/4 years। इसको क्या रेट कर सकते हैं कि होल नंबर को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, या ये दोनों मिला करके ये भी हो जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करने के लिए तो ये आपका क्या बन गया 3 + 1/4 years ये बन गया। अब इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है क्या, कि जैसे 3 whole 1/4 years एक तरह से है ये आपका, तो उस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 3 जा 12, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 13/4। ऐसे भी राइट कर दें 13/4 भी राइट कर सकते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। या यहां पर देखें हम तो जो 3 ओनली 3 है, होल नंबर है, प्लस 1/4 ऐसे गिवन है, तो हम क्या करते हैं 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये होल नंबर है। 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस कर देंगे तो 13/4 आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एलसीएम लेकर के लिख लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट कि आपका इजी और जल्दी हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये होल नंबर है, प्लस 1/4 है, ये फ्रैक्शन है, तो इसके डिनोमिनेटर का होल नंबर में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/4 ईयर्स, आपका डायरेक्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लगा दें तो P × R × T/100। अब इक्वल P की वैल्यू रख देंगे 1500 इंटू रेट दिया हुआ इसमें 12%, तो 12 रख दिया, रेट के प्लेस पर कितना रखा 12, और टाइम जो टाइम हमने निकाला है अभी कितना निकाला 13/4 ईयर्स, तो 13/4 राइट कर दिया। तो 4 आपका डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में 100 भी है तो 100 मल्टीप्लाई में लगा देंगे इधर डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये 0 100 के दोनों 0, 1500 के दोनों 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल। अब 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 15 3 जा 45 इंटू 13 आपका और बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 5 जा 65 की 5 कैरी 6, 13 4 जा 52 और 6 58, तो 585 रुपीज ये निकला है। सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया तो अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
ये हो गया। तो P हमारा है 1500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकाला है 585। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो देखिए 0 और 5, 5 8 और 0 8, 5 और 5 10 की 0 करी 1 112 2085 रुपीज। तो ये दोनों आंसर निकला है। कौन कौन से आंसर में आ गया? एक तो पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आया 585 रुपीज और अमाउंट निकल आया 2085 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिंसिपल इक्वल टू रुपये 9600, रेट इक्वल टू 7 होल 1/2% पर एनम। पर एनम में ये भी गिवन है और यहाँ टाइम इक्वल टू 5 मंथ्स दिया है। तो जब टाइम 5 मंथ्स में दिया हुआ है और यहाँ पर एनम मन मीन्स पर ईयर रेट दिया है, तो इसका मतलब इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर लें। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो मंथ को जब ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हो जाएगा इक्वल 5/12 ईयर्स। ये बन जाएगा। इधर रेट जो है आपका 7 होल 1/2% पर एनम दिया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में, माने ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में रेट गिवन है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, क्योंकि उसको रखने में जब फार्मूले में रखेंगे तो रखने में इजी रहेगा आपको। तो 7 होल 1/2 को चेंज करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15/2% पर एनम। ये आपका निकल आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट कर लें, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल P की वैल्यू रख दी 9600 इंटू रेट 15/2 आया है। कितना आया? 15/2, तो अपान में 2 रख दिया, इंटू टाइम जो गिवन है 5/12 है, तो 5/12, तो 12 हमारा कहां पर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 2 के इंटू में हो जाएगा, और अपान में 100 भी है तो अपान में 100 भी राइट कर दिया। तो जो नीचे कई नंबर आ गए ना, 100 भी आ गया आपका, 15/2 में 2 भी आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया डिनोमिनेटर में, और 5/12 भी आ गया, तो 12 भी इसके मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये दोनों जीरो 100 के 96 100 के दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। अब 12 और ये 96 12 की टेबल से चला जाएगा, कट जाएगा, तो 12 1 जा 12 1 टाइम, और 12 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 8 आ गया। अब देखिए नीचे आपका 2 अभी बचा, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, और 2 4 जा 8, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 15 इंटू 5, ये बचा। नीचे 1 1 1 बच रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 4 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 जा 30, और एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया गया, तो 300 रुपीज क्या निकला है? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट का फार्मूला राइट कर दें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, प्रिंसिपल इसमें कितना हो गया? 9600 रुपीज प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300। अब इसको प्लस कर लेंगे तो 2 जीरो हो गए, 0 0 0 0, और 3 6 9 और 9 9900 रुपीज। तो आपका आंसर जो निकल आया, आंसर दो चीजें थी पूछी गई थी, कौन कौन? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आया 300 रुपीज और अमाउंट निकल आया 9900 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹5000, रेट इक्वल टू 9% पर एनम, मीन्स पर ईयर दिया हुआ है रेट, टाइम इक्वल टू 146 डेज, ये डेज में दिया हुआ है, तो डेज में दिया तो डेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होगा? देखिए 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो डेज छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है, इसलिए 365 का से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 146/365 इतने ईयर्स बन जाएंगे। अगर ये किसी सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें 146 और 365 किससे कैंसिल होगा? तो ये 73 के टेबल में दोनों आते हैं। किसके टेबल में? 73, माने 73 2 जा करें अगर तो 146 आ जाएगा, 73 5 जा
माने 73 टू जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, माने 2 टाइम्स ये चला जाएगा। और 73 5 जा 73 में अगर 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1 से 5 7 जा 35 1 36 माने 365 आ जाएगा। माने 73 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 73 2 जा और 73 5 जा 365, तो इक्वल कितना आ गया 2/5 ईयर्स आ गया। जब ईयर्स में चेंज हो गया टाइम, तो अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल P की वैल्यू हो गई 5000 इंटू रेट इसमें गिवन है 9% पर एनम, तो 9 राइट कर दिया, इंटू टाइम आपका आ गया 2/5, तो 5 आपका डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 मल्टीप्लाई लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब देखिए 100 के 2 0, 5000 के 2 0 से कैंसिल हो गए। अब 5 से देखें तो 5 से 50 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और यहां पर हो जाएगा 5 10 जा 50, तो ये आपका बन गया 10 इंटू 9 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 10 9 जा 90, 92 जा 180, तो 180 रुपीज निकल आया है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद अमाउंट भी फाइंड करना है, तो अमाउंट का फार्मूला राइट कर लें, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI इक्वल हो जाएगा P कितना गिवन है इसमें 5000 रुपीज गिवन है, तो 5000 लिख दिया P के प्लेस पर, सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पर आ गया 180, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5180 रुपीज। तो अब ये दोनों आंसर्स आ गए, कौन कौन से आ गए आंसर में, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, दूसरा अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट में निकल आया 180 रुपीज और अमाउंट में निकल आया 5180 रुपीज। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।